हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी प्रैक्टिकल। दोस्तों टुमारो के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में निफ्टी क्या कर सकता है और बैंक निफ्टी क्या कर सकता है। और टुमारो सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो देख लेंगे कि सेंसेक्स में क्या मूव आ सकता है। ठीक है, आज हम लोगों ने किस तरह से ट्रेड की वो भी देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या मूव दिया। ठीक है, मार्केट में आज अच्छा मूव था, मार्केट आज बुलिश भी था। ठीक है, बैंक निफ्टी काफी बुलिश था। ठीक है, काफी बुलिश से मतलब ठीक ठाक पॉइंट बैंक निफ्टी ने भी दिए। और इसके मेन रीजन कोटक बैंक। ठीक है, कोटक बैंक का मार्केट जैसे ओपन होता है, कोटक बैंक देखते हैं 7-8% ऊपर था ही। ठीक है, और आपका विप्रो भी ठीक है ऊपर था, और उसके बाद बजाज फाइनेंस। ठीक है, ये तीनों मार्केट ऊपर थे, तो बैंक निफ्टी ने अच्छा खासा मूव दिया। ठीक है, सेंसेक्स में भी मूव निफ्टी के हिसाब से ही आया। ठीक है, जैसे निफ्टी में मूव है वैसे सेंसेक्स में भी मूव है। ओके, हम लोगों ने आज ट्रेड किसमें की? 23,300 सीई की ट्रेड थी निफ्टी में। ठीक है, ये जो फर्स्ट मूव आया है मार्केट में दोस्तों, आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट मूव है, ये वाला मूव, ये शायद ही किसी ने कैप्चर किया हो। ठीक है, ये मूव शायद ही किसी ने कैप्चर किया था, क्योंकि मूव लग नहीं जाता कि मूव इतना आएगा। ठीक है, लेकिन एक मूव आया। ठीक है, मूव आया तो मार्केट हुआ बुलिश। ठीक है, उसके हिसाब से हमने अपनी ट्रेड ली। तो फर्स्ट ट्रेड थी हमारी 23,300 सीई की, और वो ये हमने 175 पे बाय किया। और उसके बाद टारगेट इसका छोटा सा हमने रखा 223। ठीक है, और ये 216 तक आया, उसके बाद हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और जैसे ही इसका प्रॉफिट बुक किया, उसी तरह से सेंसेक्स में भी हमने सेम ट्रेड भी ली और उसी तरह प्रॉफिट बुक किया। इसकी ट्रेड हमने 730 पर लिया, इसको बाय किया सेंसेक्स को। सेंसेक्स 76,500 सीई 730 पे बाय किया और टारगेट 900 रखा। ठीक है, और टारगेट पे ये 897 तक पहुंचा, और वहीं पर हमने इसका टारगेट भी बुक कर लिया। ठीक है, तो ये दो ट्रेड थी, दोनों ट्रेड हमारी सक्सेस रही। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया। मैंने लिखा था उसमें, मैंने डोंट अग्रेसिव बाय। जब ये वाली कैंडल बनी फर्स्ट कैंडल, तो मैंने बोल दिया डोंट अग्रेसिव बाय। मतलब आपको ये नहीं है कि एक कैंडल ऊपर चलेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मार्केट फिर नीचे भी आएगा, कितना ऊपर जाता है जाने दीजिए। ये आप सेंसेक्स के स्ट्राइक प्राइस में देखिए ना, सेंसेक्स का स्ट्राइक प्राइस जब अप चला गया है ना, यहाँ पर इस लेवल पे अप चला गया, तो ये लेवल था 833 आई थिंक 833 तक चला गया। उसके बाद मैंने कहा वेट करिए, मार्केट नीचे आएगा ना, उसके बाद हम लोग बाई करेंगे। अपने बाई प्राइस पर ही बाई करेंगे। ठीक है, हमारा बाई प्राइस थोड़ा नीचे भी था, लेकिन जब मार्केट 720-30 के आसपास आया, तो तभी हमने सेंसेक्स को बाई किया। ठीक है, और उसके बाद हमारा टारगेट भी आराम से अचीव भी हो गया। तो ये नहीं है कि मार्केट ऊपर भाग रहा है तो हम लोग भी उसके साथ साथ पीछे दौड़ते चले, तो ऐसा नहीं करना है। राइट, मार्केट का वेट करिए, वॉच करिए, उसके बाद ही एनालिसिस करिए। ठीक है, अब यहाँ से आज जो क्लोजिंग हुई है, यहाँ से मार्केट का हिसाब कुछ चेंज लगता है। ठीक है, कैसे चेंज लगता है? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस के भी हिसाब से मार्केट चेंज दिखाई दे रहा है। स्ट्राइक प्राइस में भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी। ठीक है, तो तीनों की जो स्ट्राइक प्राइस है, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस, तो इसमें क्या मूव आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिए। मूव हो सकता है टुमारो आए, टुमारो नहीं आता है तो डे आफ्टर टुमारो आएगा, लेकिन मूव आने के चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, तो ये चांसेस है। बाकी फिर हम लोग देखते रहेंगे कि मार्केट में क्या एनालिसिस चलती है, क्या कैसा रहेगा, उस हिसाब से हम लोग फिर मार्केट की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, अब हम लोग मेन चार्ट पे आते हैं, अपने निफ्टी के और बैंक निफ्टी के चार्ट पर आते हैं, देखते हैं उसमें क्या रहता है। ये दोस्तों निफ्टी 50 का चार्ट, और ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट बुलिश रहा। ठीक है, क्यों बुलिश रहा? रीजन मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, कोटक बैंक पूरा बुलिश था। ठीक है, विप्रो पूरा बुलिश था। ठीक है, और बजाज फाइनेंस, ये तीनों बुलिश थे। ठीक है, ये आईटी सेक्टर का है। ठीक है, और ये तो बैंकिंग सेक्टर का है ही। ठीक है, तो इसलिए मार्केट इतना ज्यादा बुलिश था। ओके, तो अच्छा, ठीक है, तो शायद ही ये वाली कैंडल किसी ने पकड़ी हो। ठीक है,
मार्केट में ये शायद ही किसी, लेकिन जब ये कैंडल बनी उसके बाद मार्केट फिर अप ट्रेंड में ही रहा और अच्छा खासा मूव था मार्केट में। हम लोगों ने ये वाली ट्रेड ली थी निफ्टी में, और सेंसेक्स में तो मैंने आपको बताई दी है 730 पे बाय किया था और 900 टारगेट था। ठीक है, तो मार्केट टुमारो क्या कर सकता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट, निफ्टी का ये मार्केट है और इसको हम लोग लगाते हैं इसको हम लोग लगाते हैं 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे। ठीक है, 1 आवर के चार्ट फ्रेम में हमको क्या दिखाई देता है, इसमें थोड़ा सा हमको ये पॉइंट्स कुछ दिखाई देते हैं। ठीक है, 1 आवर का चार्ट है, ये 20 का आप देखिएगा, इसमें 20 डेट का आज का, तो जो 50 डेमा है तो कुछ 4 कैंडल 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुई हैं आज। ठीक है, 50 डेमा के ऊपर क्लोज हुई हैं 4 कैंडल। तो हो सकता है कि टुमारो ये 100 डेमा के पास भी पहुंच सकता है और ये भी हो सकता है कि मार्केट फिर 200 डेमा के पास भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 100 डेमा जो है 23,475 पर। ठीक है, 475 पर है। और इसको भी अगर हम बैंक निफ्टी को भी 1 आवर के चार्ट फ्रेम में लगाते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने क्या है कि बैंक निफ्टी ने अपना 100 डेमा को टच किया है। ठीक है, और उसके बाद 3 एक रेड कैंडल भी बनाई है। ठीक है, 100 डेमा को बैंक निफ्टी ने टच किया है लेकिन निफ्टी ने अभी टच नहीं किया है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी पहले पहुंच जाए 200 डेमा के पास और निफ्टी तब 100 डेमा के पास पहुंचे। तो कहने का मतलब यह है कि स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से भी और चार्ट के हिसाब से भी मार्केट का जो व्यू है वो बुलिश है। ठीक है, क्योंकि बुलिश, मैं अभी तक इतना नहीं बोला कि बुलिश है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस को भी देखने के बाद मैं ये थोड़ा कंफर्म हो गया हूं कि मार्केट थोड़ा बुलिश की तरफ इशारा दे रहा है। ठीक है, लेकिन ये बुलिशनेस हो सकता है कि सिर्फ निफ्टी की एक्सपायरी तक ही रहे। ठीक है, और उसके बाद मार्केट फिर मंडे से या फिर फ्राइडे से मार्केट फिर से डाउन भी आ सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, ऐसा ना करिए कि इस वीक आप पॉजिटिव में तो नेक्स्ट वीक भी आप पॉजिटिव, नेक्स्ट वीक पॉजिटिव होने का सही तरीका ये है कि जब आपको 100% कंफर्म हो जाए ना कि नेक्स्ट वीक भी पॉजिटिव में रह सकता है मार्केट, तभी नेक्स्ट वीक आप पॉजिटिव में रहिए। ठीक है, आज वीक का फर्स्ट डे है, मान लीजिए आज मंडे है। ठीक है, आज मंडे के हिसाब से जो स्ट्राइक प्राइस की एनालिसिस के हिसाब से और चार्ट की एनालिसिस के हिसाब से ये जो वीक आने वाले अभी जो 4 डेज हैं ये थोड़ी बुलिश में दिखाई दे रहे हैं मुझको। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चांस हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इससे पहले भी मार्केट ने ना इससे पहले भी मार्केट, निफ्टी का मार्केट जो है यहाँ 200 डेमा के ऊपर था, बट बैंक निफ्टी का मार्केट नहीं था। ठीक है, तो मार्केट फिर नीचे आया। ठीक है, नीचे आने के बाद फिर ये इसी रेंज में घूमता रहा और आज इसने ये अपने 50 डेमा के पास भी पहुंच गया और इसने अपना 100 डेमा भी टच कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। हो सकता है कि टुमारो मार्केट फिर 200 डेमा के पास भी पहुंच सकता है और निफ्टी अपने 100 डेमा के पास भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 23,475। ठीक है, और बैंक निफ्टी में क्या रहेगा हमारा, बैंक निफ्टी में सीधा फिर टारगेट आता है आपका 50,400। ठीक है, अगर मार्केट 49,600 के 650 के ऊपर निकलता है तो ठीक है, अभी मार्केट कहाँ है, अभी मार्केट है 49,330 पर लगभग क्लोज हुआ है। लेकिन जब तक मार्केट 49,650 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हम लोग बुलिश इसमें नहीं रहेंगे। तब तक देखेंगे अप्रोच, अगर मार्केट की बनेगी तो ठीक है, नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर डाउन साइड का मूव अगर आपको चेक करना है तो डाउन साइड आप क्लियर है, मार्केट इस लेवल के पास, मार्केट क्या है कि मार्केट 49,100 का लेवल निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में अगर ये क्रॉस करता है तो तभी डाउन साइड का ट्रेंड बन सकता है। अंततः हम लोग देखेंगे उसको मार्केट क्या कर सकता है। ठीक है, और निफ्टी में डाउन साइड का ट्रेंड क्या रहेगा आपका, डाउन साइड का आपका सीधा रहेगा 23,280 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो थोड़ा डाउन की तरफ सोच सकते हैं। ठीक है, उससे पहले तो डाउन की तरफ अभी तो सोचना नहीं है इस वीक के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक में देखेंगे क्या हो सकता है, लेकिन इस वीक के लिए तो नहीं सोचना है। ठीक है, तो ये थोड़ा है मार्केट के हिसाब से। बाकी फिर सेंसेक्स की एनालिसिस होएगी, आपको स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैंने बता भी दिया है। और हाँ, सेंसेक्स का एक चीज और मैं आपको बता दूं,
सेंसेक्स का जो स्ट्राइक प्राइस है 76,500 पीई जो है, मैं वो निकाल देता हूं आपका 76,500 सी, ठीक है। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस आज इसने क्लोजिंग दी है 657 पे, ठीक है। तो अगर मार्केट क्या है कि अगर मार्केट 600 ब्रेक करता है, अगर ये स्ट्राइक प्राइस 600 ब्रेक करता है, देखो कर भी सकता है, कहने के लिए कुछ नहीं है, कर भी सकता है 600 ब्रेक, ज्यादा बड़ा तो ज्यादा दूर भी नहीं है वो। अगर ये ब्रेक करता है तो कुछ चांस है कि मार्केट दूसरी तरफ यानी डाउन साइड की तरफ ट्रेंड भी कर सकता है स्ट्राइक प्राइस, नहीं तो ये स्ट्राइक प्राइस का जो रोल है वो लगभग आई थिंक 1200 तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। 1200 तक इसका स्ट्राइक प्राइस का जो टारगेट है वो 1200 तक होना चाहिए, नहीं तो फर्स्ट टारगेट 900 देन सेकंड टारगेट 1200 होना चाहिए। बाकी देखते हैं मार्केट में किस हिसाब से अप्रोच रहेगी, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड देखेंगे। तो ये दो ही एनालिसिस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की, ठीक है। बाकी मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं, जो फिर निफ्टी है, फिर निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस में भी मूव आ सकता है और मिड कैप के स्ट्राइक प्राइस में भी मूव आ सकता है, और अगर टुमारो मूव नहीं आता है तो फिर डे आफ्टर टुमारो मूव आने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। तो यही एनालिसिस है और कुछ खास है नहीं। बाकी चार्ट अच्छे थे, जो रिजल्ट आया कोटेक का रिजल्ट अच्छा था, ठीक है। रिलायंस का भी ठीक ठाक था, ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन मार्केट क्या है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, तो आप पूरा अगर आप बुलिश हैं तो वहां पर एग्जिट करके आप हट जाइएगा, ठीक है। ओके, अगर आप बुलिश रखे हुए हैं तो बुलिश में क्या है कि मार्केट आपका प्रॉफिट बने, वहां पर आप एग्जिट हो जाइए। ये नहीं है कि आपको होल्ड करना है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी नेगेटिव ही है, ठीक है। लेकिन ये जो वीक है ना, 3-4 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी है इस वीक में, तो वो थोड़े से पॉजिटिव में नजर आते हैं। बाकी मार्केट का ट्रेंड वीक ही है, इस वीक के बाद हो सकता है नेक्स्ट वीक जो भी आएगा मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो आपके जो भी पॉइंट्स बनते हैं उनको बुक करिए और मार्केट से एग्जिट, ठीक है। और उसके बाद फिर एंट्री बनने का चांस लगता है तो आप एंट्री बनाइए। जैसे आज, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज ही हम लोगों ने किया, मार्केट तो अप ट्रेंड की तरफ जा ही रहा था, ठीक है, मार्केट भाग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि मार्केट की तरफ ही आपको भागते हुए चले जाना, नहीं, आपको वेट करना, मार्केट जब डाउन आए ना तब आपको बाय करना है, ओके। तो इसी हिसाब से मार्केट को आप ट्रेंड करिए और इसी हिसाब से मार्केट चलता है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, बाय, ठीक है।